रिकॉर्डिंग का मैसेज है, स्क्रीन शेयर। तो लास्ट दिन हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था, इलास्ट्रेशन 4। अब इलास्ट्रेशन 5 करेंगे, जिसमें इलास्ट्रेशन 4 वाला क्वेश्चन को ही करने के लिए बोला है, बस अलग मेथड से बोला है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट क्लास में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सीखे हैं, उसमें सारा मेथड्स जो है हम लोगों ने कवर किया। आई थिंक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया। इलास्ट्रेशन 2 ये तो हो गया था, 3 भी हो गया था, ये छोड़ देते हैं। ये 4th नंबर, इसमें हमें करने क्या बोला था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस एक्सपेंसेस यूजिंग, अच्छा ये ट्रायल एंड एरर मेथड से बोला था। अच्छा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन वाला हमारा बाकी था नॉन रेसिप्रोकल मेथड में, और इलास्ट्रेशन 5 में हमें वही बोल रखा है। तो मैंने बोला था चाहे हम लोग कोई भी मेथड का यूज करें, ये नॉन रेसिप्रोकल वाले केस में, चाहे ट्रायल एंड एरर या फिर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन, तीनों में जो है आंसर सेम आएगा। मैंने बोला था घर पे चेक करके देखना चाहिए, अगर कोई देखा हुआ है तो ठीक है, अच्छा बात है, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। क्योंकि देखो थोड़ा मेहनत तो खुद को भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इलास्ट्रेशन 5 जो है इसमें दिया हुआ है, टेकिंग ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इलास्ट्रेशन 4 एबव प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोला है, रीडिस्ट्रीब्यूट ऑफ सर्विस का मतलब यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सेम क्वेश्चन है, हमें रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को यूज करने के लिए बोला है। तो अभी भी लास्ट दिन हम लोग का इलास्ट्रेशन 4 का जो आंसर आया है, ठीक है, ये लास्ट वाला आंसर 8,48,178, 6,50,540, और इधर 751,282, ये वाला आंसर अभी हम लोग के इलास्ट्रेशन 5 का भी आना चाहिए। ठीक है, इलास्ट्रेशन 5 में भी हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें पहले ना हम लोग को बोला था कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, अगर कॉपी में देखने से पता चल जाएगा कि इसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना पड़ा था, उसके बाद हम लोगों ने जो है इसमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किया था। इस क्वेश्चन में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ नहीं था, हम लोगों ने खुद किया था। तो अब इस चीज को हम रिपीट नहीं करेंगे, ये एज ऑन होगा। ठीक है, सेम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का ये वैल्यू लिख लेंगे, जस्ट इसको देख के हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। आप लोगों को भी अपने अपने कॉपी में देख के करना है, मेरे से यहाँ से देख के लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे बोर्ड से देखने का कोई जरूरत नहीं, अपने अपने कॉपी में देख के लिखो कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम प्रोसेस बताते हैं क्या होगा। तो जैसे मैंने सिखाया है उसका यूटिलाइजेशन करना है, मैंने बोल दिया है क्या क्या लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो खुद से करो। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सर्विस डिपार्टमेंट expenses using repeated distribution method। आप लोग अपने हिसाब से हेडिंग दे सकते हो, बात इतना ही है कि हम लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें वो लिखना है। ठीक है, तो मैंने जैसे लिखा ऐसे लिखने का कोई रूल्स वगैरह नहीं होता है, मैंने पहले ही बोला है। ठीक है, तो अपने हिसाब से लिख सकते हो। कॉलम भी अपने आप को ही बनाना चाहिए, क्योंकि इतना सारा चीज सीखा है तो कुछ तो यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स ए, बी, सी, एक्स, वाई। टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। 2,70,000, 3,70,000, 6,00,000, 4,75,000, 5,35,000।
ठीक है, आई होप कि इतना लिखना हो गया होगा, क्योंकि मैंने तो फिर भी स्क्रॉल करके लिखा है, आप लोग के तो कॉपी में लिखा हुआ रहेगा, वहां से देख के लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में करना क्या होता है, नॉर्मल कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा कि हमें सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है वो हमें एलिमिनेट करना है, बाकी मतलब उसको जीरो करना है। तो जीरो करके कहाँ देना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ये तो सभी मेथड्स में होगा, लेकिन मेथड्स टू मेथड वेरी करता है कि कैसे करके उसे परफॉर्म करना है। तो कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, रेशियो में होता है। तो रेशियो क्या है, तो अगर हम लोग एक्स डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है वो अगर हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में करेंगे, एक्स ने जिसको जिसको सर्विस प्रोवाइड किया है, तो एक्स ने एबीसी के साथ वाई को भी किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता भी नहीं, रिपीटेड सॉरी रेसिप्रोकल मेथड होता भी नहीं। क्योंकि रेसिप्रोकल मेथड कब अप्लाई होता है, जब सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन को नहीं, एक दूसरे को भी सर्विस प्रोवाइड करता है। ये तो लास्ट दिन वाला ही क्वेश्चन है, ये हम बताए या नहीं बताए ये तो दिमाग में रखना पड़ेगा। ये वाला और ये वाला, ये मैंने लास्ट दिन भी यही सेम क्वेश्चन ही तो किया था। तो ये 5% सर्विस प्रोवाइड किया है वाई ने एक्स को, और एक्स ने वाई को 10%, तभी जाके रेसिप्रोकल मेथड अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, ये सबका रेशियो हो जाएगा 45, 15, 30 और 10। इसको 5 से कैंसिल आउट करने से 9, 3, 6 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। लिखने का लैंग्वेज भी पता है, लास्ट दिन मैंने बोला था। ठीक है, डिपार्टमेंट ओवरहेड एपोर्शन in the ratio of रेशियो आया 9:3:6, ऐसे आया 9, हाँ 9:3:15 के बाद है 30 और 10, तो 6, फिर यहाँ पर गैप, फिर यहाँ पर 2, ये आ रहा है रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पर 4,75,000 खाली हो जाएगा। जैसे बाकी मेथड्स होता है, कंसेप्ट सेम है, बस थोड़ा थोड़ा अलग है। ठीक है, बाकी मेन कंसेप्ट तो यही है कि मुझे इस खर्चे को खाली करना है। तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, खुद से करना चाहिए। 3, 2, 5, 5 और 6, 11, 11 और 9 हो गया 20। ठीक है, तो 20 × 9, तो 2,13,750। आप लोग भी करो, अगर मेरा कोई कैलकुलेशन गलत होता है तो मुझे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, डिवाइडेड बाई 3 × 6 करेंगे तो ये 1,42,500 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई 6 × 2, 47,500। अब ये प्रोसेस, अब ये यहाँ पर तो जीरो हो गया। ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं, अभी यहाँ पर तो जीरो हो गया। अब y का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। y का खर्चा कितना हो जाएगा, ये दोनों का कंबाइन टोटल। ठीक है, मतलब कंबाइन करने से जितना आएगा, तो इस मेथड में ये चीज का हमें फॉलो करना है। तो ये कंबाइन करके जो आएगा वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर हम अभी लाइन लगा के नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक स्टेप में अगर एड ऑन करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो फिर ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आसान होता है लेकिन इतना सारा चीज लिखने में तो बहुत टाइम जाता है ना। तो स्पीड भी चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कंप्लीट करने के लिए स्पीड चाहिए, और कैलकुलेशन का भी स्पीड होना चाहिए। ये डिपार्टमेंट एक्स, ये डिपार्टमेंट वाई। डिपार्टमेंट वाई ओवरहेड एपोर्शन इन द रेशियो ऑफ, तो वाई का ओवरहेड कितना हो जाएगा, 60, 35 और 5। तो ये हो गया 12, 7 और 1। तो रेशियो हो जाएगा 12, 7 और 1। अच्छा, अब टोटल कितना हो रहा है, अभी मैंने बोला कि ये दोनों का टोटल करना पड़ेगा। 5,82,500 डिवाइडेड बाय, गुड मॉर्निंग सुबह, गुड मॉर्निंग मैम। इंटू 12, तो ये हो जाएगा 3,49,500। तो ठीक हो रहा है कि नहीं वो भी देखते जाना है। डिवाइडेड बाय 12 × 7,
2,03,875 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1 करने से 29,125। तो ये बीच में गैप है, एक्चुअली वो सी को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर हम लोग देखें लास्ट दिन भी सेम चीज था, ये सी को प्रोवाइड नहीं कर रहा है और उधर जो है यहाँ पर वाई खुद को तो प्रोवाइड नहीं करेगा, एक्स को प्रोवाइड करेगा। तो एक्स का कॉलम में 29,125 आ गया। ठीक है, तो एक्स जो मेरा जीरो हो गया था उसमें फिर से खर्चा आ गया इतना, और वाई अभी मेरा जीरो हो गया क्योंकि ये दोनों का टोटल इतना हो रहा है, तो ये दोनों मिला के जीरो। लेकिन ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आ जाए। नेग्लिजिबल वैल्यू लास्ट क्लास में बोला था कि जब मेरा पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है, 1 रुपए भी नहीं आएगा तब हम लोग बोलेंगे, लेस देन 1 रुपीज होगा तब बोलेंगे कि नेग्लिजिबल वैल्यू है। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब कौन से सर्विस डिपार्टमेंट में खर्चा इंक्लूडेड है? एक्स में, क्योंकि ये तो जीरो हो गया और ये यहाँ जीरो हो गया। अभी एक्स का जो खर्चा है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बाकी सब में। किसमें करेंगे? जिस 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 डिपार्टमेंट को उसने सर्विस प्रोवाइड किया है, सेम चीज चलता जाएगा सर्कल में। एपोर्शन इन द रेशियो ऑफ 9:3:6:2। तो 29,125 ये टोटल कितना हुआ था तब? 3, 2, 5, 6, 11, 20 हुआ था। तो डिवाइडेड बाई 20 इंटू 9, तो ये आ रहा है कुछ इतना 13,106 ही रखा है मैंने, ये पॉइंट वाला पोर्शन नहीं ले रहा है। ठीक है, इंटू 3 कर लेते हैं तो 4,368.7 है, तो इसको एक घर ज्यादा कर देंगे, 4,369 कर देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद मोर देन 5 है। और सी में आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 8,738 कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर 29,125 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2,913 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला x जीरो हो गया, लेकिन फिर से y में इतना खर्च आ गया क्योंकि x का अगर ये देखा जाए तो ये जीरो हो गया, y का देखा जाए तो ये आगे का जीरो है, ये 2,913 आ जाएगा, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2,913 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा डिपार्टमेंट, ये x यहाँ पर डिपार्टमेंट y ओवर इट एपोर्शन इन द रेशियो ऑफ, y का रेशियो है वही सेम 12:7:1 ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2,913। अब ये कितना आया था? 7 + 1 8 8, और ये हो गया था 20, 2,913 डिवाइडेड बाई, तो इसको हम 2,913 लिख लेंगे, वो पॉइंट दिख रहा था मैंने राउंड कर दिया है, तो डिवाइडेड बाई 20 इंटू 12, तो ये होगा 1,748 कर देंगे इसको, 1,748 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7, तो 1019.5 है, मतलब कितना लिख सकते हैं? 1020 हो जाएगा, 19 में एक ऐड होने से 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1 करने से 145.6 है, तो 146 हो जाएगा, मतलब ये इधर आ जाएगा 146 ये हो जाएगा। अच्छा, अब फिर से y खाली हो गया, x में खर्चा दिख रहा है 146। अगर हम लोग ऊपर से यहाँ से पूरा कैलकुलेट करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट ये पूरा जीरो हो चुका है, ये यहाँ तक जीरो था, इसमें खर्चा आ गया 146। अब 146 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो डिपार्टमेंट x ओवर इट, आप लोग कीजिए। डिपार्टमेंट x ओवर इट एपोर्शन इन द रेशियो, अच्छा एक्स वाला रेशियो कितना था? ये 9, 3, 6 और 2, इसका टोटल भी 20 आ रहा था, तो यहाँ अभी 146 को माइनस करेंगे, तो 146 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 9, डिवाइडेड बाई 20 इंटू 9, देखते कितना आता है 65.7, तो हम इसको 66 रखेंगे, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3 करेंगे, तो ये हो जाएगा 21.9 यानी 22 कर देते हैं। अच्छा, और ये डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 43.8, तो इसको हम 44 कर लेंगे,
और ये लास्ट आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6 into 2, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, ये 15 आ गया। अच्छा, अभी भी नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं है, 15 रुपए आया है, एक से कम नहीं आया। अब इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिपार्टमेंट वाई ओवरहेड एपोर्शन इन द रेशियो ऑफ 12, 7, 1 और 0। तो यहाँ पर 20 हो जा रहा है, ये भी 20 आ रहा है हम लोग का। तो 15 डिवाइडेड बाई 20 into 12, तो ये आ रहा है 9 रुपीज। अच्छा, डिवाइडेड बाई 12 into 7, तो ये आ जा रहा है 5.25। तो हम इसको 5 रख देते हैं। डिवाइडेड बाई 7 into 1, तो ये आ रहा है 0.75। मतलब ये तो खाली है, ये सी को प्रोवाइड नहीं करता। यहाँ पर 0.75 आ रहा है, मतलब नेग्लिजिबल वैल्यू आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो करेंगे वो 0.75 का होना चाहिए, क्योंकि ये वाला तो हम लोग का 15 का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 9, 5 और इधर 0.75। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर 1 रुपए से कम आ जाएगा तो हम लोग उसको नेग्लिजिबल वैल्यू मानेंगे। तो इसका फर्दर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन और नहीं करेंगे, क्योंकि 1 रुपए से कम आया, तो हमें यहीं पर इस चीज को स्टॉप कर देना है। लेकिन हम लोग स्टॉप करेंगे, बट यहाँ पर ये रखेंगे नहीं, क्योंकि हमें स्टॉप करने के लिए दोनों सर्विस डिपार्टमेंट में वैल्यू 0 चाहिए। तो अगर हम लोग देखें, ये जो लास्ट वाला है इसका 0 ही आ रहा है। अगर आप लोग टोटल करेंगे तो 4,35,000 प्लस 47,500, 5,82,500 होगा इसका टोटल। तो पॉजिटिव नेगेटिव 0, पॉजिटिव नेगेटिव 0, पॉजिटिव नेगेटिव 0, तो ये वाला तो 0 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इधर 0.75 रख देते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा, ये और ये कैंसिल आउट 0। ठीक है, करना नहीं, हम जस्ट बता रहे हैं यहाँ पर, मतलब समझा रहे हैं कि कैसे करके होता है। फिर यहाँ पर ये भी दिख रहा है +-0, +-0, बट यहाँ पर रह जाएगा, तो रहना नहीं चाहिए, मतलब हमें तो खाली करना है ना। तो इसका मतलब मुझे ये 0.75 नहीं लिखना है। तो मुझे 0.75 अगर नहीं लिखना है, क्योंकि ये नेग्लिजिबल वैल्यू आ गया, तो फिर इसमें मुझे ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, कुछ नहीं। मुझे ये 15 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा। तो 9 और 5 ऐड करने से तो 15 नहीं होता है, 9 और 5 ऐड करने से 14 होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 15 करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा राउंड में आंसर आया था, तो इसको या इसको 1 रुपीज से बढ़ा देंगे। ठीक है, अब किसको बढ़ाए, देखो वैसे तो किसी को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें आंसर ना हम लोग का राउंड में आया था। राउंड में मतलब कोई पॉइंट नहीं आया था। देखो 15 डिवाइडेड बाई 20 into 12 करने से ये हम लोग का आंसर 9 में आया था। तो इसको हम लोग क्यों इंक्रीज करें, बट ये हम लोग का पॉइंट में आया था, 5.25 समथिंग आया था। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये 5 को हम लोग 6 कर देते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग का ये 15 जो है ये मेकअप हो जाएगा, और इधर जो है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमें एडजस्ट करना पड़ता है। वो अलाउड है कि हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी डेटा। अब कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, वो थोड़ा मैथमेटिकल दिमाग लगाना पड़ेगा। कि एक चीज अगर मेरा ऑलरेडी 9 आया है पूरा ना, तो उसमें कुछ पॉइंट था नहीं था, तो उसको हम लोग क्यों चेंज करें, उसको करना नहीं चाहिए। जिसमें पॉइंट वगैरह आया तो उसमें हम लोग इंक्रीमेंट दिखा सकते हैं। और यहाँ 0.75 हट जाने पे ये 0 हो गया। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का वैल्यू है जो कि हमें चाहिए था। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे। अब इसका टोटल कितना आना चाहिए, लास्ट क्लास में जो मेथड फॉलो किया था उससे जो आंसर आया था वही आना चाहिए। अगर आता है तो ठीक है। अब थोड़ा, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन बहुत सारे आ चुके हैं, तो हो सकता है 1-2 रुपए का हेर फेर हो, बट आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये ए वाला कर रहे हैं, आप कोई एक जन बी और कोई एक जन सी करके देखो तो हो जाएगा। हम ए वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो ए वाला मत करो, बी या सी कोई भी एक करके देखो। ठीक है, हम तब तक ए कर रहे हैं और बाकी हम पूछ लेंगे, क्योंकि अगर हम ही सारा एडिशन करेंगे तो बाकी क्वेश्चन कैसे बताएंगे, क्योंकि हम तो सारा कवर करते हैं ना, तो मुझे टाइम लग जाता है। एट 48 179 आ रहा है। सेकेंड वाला हुआ है किसी का भी, अगर हुआ है तो लिख के एक बार में चेक करेंगे। ठीक है, हम सी वाला भी कर लेते हैं। 6 लाख और ये 1,42,500, मतलब 7 लाख। कोई कर रहे हो कि नहीं कर रहे, मुझे तो नहीं पता। ये वाला भी मैंने कर लिया। बी वाला, एनीवन। 6,50,542। 6,50,542 चेक करते हैं सेम आंसर आया कि नहीं। तो
8,48,178, 8,48,178 और 9 थोड़ा सा फर्क है, 1 रुपए का, वो अप्रोक्सीमेशन के वजह से इतना चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6,50,540, तो 6,50,542 आ गया है, तो वो भी अप्रोक्सीमेशन की वजह से है, क्योंकि वहां पर एक अलग तरीके का अप्रोक्सीमेशन था, यहाँ तो 1-2 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7,51,281, 7,51,281 मेरा यहाँ 282 आया, वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से, जैसे मैंने बोला, तो आंसर सेम आया। तो मैंने पहले ही बोला कि अगर हम लोग का नॉन रेसिप्रोकल मेथड में जो 3 मेथड है, साइमल्टेनियस, ट्रायल एंड एरर और ये जो अभी सीखा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, सभी में आंसर मेरा सेम आएगा। बाकी अगर मेरा आंसर राउंड में नहीं आके अप्रोक्सीमेशन होता है तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस दिखेगा, जैसे अभी दिखा, ठीक है। अब जो है कि यहाँ पर हमें करना कौन सा चाहिए, वो भी लास्ट क्लास में बताया मैंने कि क्वेश्चन अगर साइलेंट है, ठीक है, तो हमें हमेशा ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए लास्ट क्लास में जो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड किया था, उसमें कितना सारा मतलब प्रॉब्लम होता है ना, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, और ट्रायल एंड एरर में भी टाइम लगता है, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है। बट ये आसान है, सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ, जब नेग्लिजिबल वैल्यू आ जाएगा तो बंद कर दो, ठीक है। लेकिन बाकी ये सब में स्टेप्स काफी ज्यादा होता है, जैसे उसमें इक्वेशन बनाओ, फिर उसका कैलकुलेशन करो। यहाँ पर भी स्टेप्स 2 स्टेप में होता है, पहले सर्विस डिपार्टमेंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन करो, फिर उसको प्रोडक्शन से सर्विस में डालो, तो ये टाइम टेकिंग होता है। तो क्वेश्चन जब तक हमें नॉन रेसिप्रोकल मेथड का मेथड बता नहीं देता है, देन फॉलो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर मेथड बता देगा देन फॉलो द क्वेश्चन, जो मेथड बोलेगा वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी चीज प्रूव हुआ कि हमारा आंसर सेम आता है, सेम आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन को, नॉन रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन को हम लोग तीनों मेथड से करके देख सकते हैं, तीनों में ही सेम आंसर आता है। अच्छा, अब हम लोग 5 वाला किया, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो ना मशीन रिलेटेड है, वो मैंने अभी नहीं सिखाया। हम लोगों ने फर्स्ट दिन जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर जो है, उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ना एक बाकी रखा था, ठीक है। ये देखो, अगर याद आ रहा है, जिस दिन पहला दिन हम लोगों ने ओवरहेड सीखा था, तो पॉइंट भी मैंने बाकी रखा था। मैंने बोला था ये तो हम लोग तभी कर सकते हैं ना, जब हम लोगों का जो है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सीखना कंप्लीट हो जाए। तो वही वाला चीज अभी हम लोग करेंगे। बोला है कि डिटरमाइन द सर्विस डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय मेथड ऑफ कंटिन्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ही रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का और एक नाम दे दिया है कंटिन्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी याद रखना है। थ्रू 3 साइकिल्स, हमें 3 साइकिल फॉलो करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, चाहे नेग्लिजिबल वैल्यू आए या नहीं आए। तो साइकिल का मतलब क्या है, जैसे साइकिल का मतलब है ये वाला, ये एक साइकिल हुआ कि एक बार हम लोगों ने एक्स का जो है डिस्ट्रीब्यूट किया, एक बार वाई का डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर एक बार एक्स का किया, एक बार वाई का किया, मतलब पेयर्स में एक एक साइकिल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सारे साइकिल किए हम लोगों ने, ये एक साइकिल, ठीक है, ये 2 साइकिल हो गया, मतलब टोटल 2, और यहाँ पर 3। यहाँ भी हम लोगों ने 3 साइकिल में ही क्वेश्चन को कंप्लीट किया। मतलब नॉर्मली 3 साइकिल में चांसेस होता है कि हमारा लेस देन 1 रुपी आ जाए, ठीक है। तो अभी हमें क्वेश्चन खुद बोल दिया है कि 3 साइकिल ही करो, तो 3 साइकिल ही करेंगे, चाहे उसमें नेग्लिजिबल वैल्यू आए या ना आए। तो क्वेश्चन कुछ बोलेगा तो हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। तो हम लोग 3 साइकिल से ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इसके लिए अब यहाँ पर और भी बोल दिया, सो ऑल कैलकुलेशन टू नियरेस्ट रुपीज, मतलब पॉइंट में आए तो नियरेस्ट रुपीज में दिखा देना है, मतलब पॉइंट नहीं रखना है, डेसिमल वैल्यू में नहीं रखना है। इसका मतलब यही हुआ ना, नियरेस्ट रुपीज में दिखा दो, ये बोला है, पैसे में नहीं दिखाना है। पॉइंट अगर हम लोग ये सारे चीज तो मतलब अमाउंट लिख रहे हैं ना रुपीज में, तो रुपीज का मतलब हो गया, जब पैसे में नहीं दिखाएंगे, पैसे में दिखाने का मतलब है पॉइंट के बाद अगर हम लोग कुछ लिख रहे हैं, देन पॉइंट को अवॉइड करना है। तो अब ये वाला क्वेश्चन को करने के लिए पहले दिन जहां पर क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पर जाना है सभी को, जाके वहां से जो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो देख के लिखना है, ठीक है। तो हम अपने यहाँ पर पेज में ढूंढ रहे हैं, आप लोग अपने अपने कॉपी में ढूंढ के लिख लीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग बी पॉइंट करेंगे, जिसमें हम लोग करेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अच्छा, तो सर्विस और प्रोडक्शन सारे डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। तो मुझे देख लेना है एक बार क्या क्या था डिपार्टमेंट का नाम। तो ये रहा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मशीन शॉप और पैकिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्शन
डिपार्टमेंट, दो है, मशीन शॉप और पैकिंग, और सर्विस डिपार्टमेंट का नाम है जनरल प्लांट और स्टोर एंड मेंटेनेंस। स्टोर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर्टिकुलर्स, तो सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग कर चुके थे, तो वो देख देख के लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कोई बताएगा मुझे, मुझे आगे जाना पड़ेगा। अगर लिख लिया है तो मुझे एक बार बताओ कि क्या क्या था, कितना कितना आया था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से। 83,920 83,920 पहला वाला, उसके बाद 30,500 30,500 आया था, फिर 20,000 और 30,000। 20,000 और 30,000, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया था, वहां पर ही मिल जाएगा, ठीक है। देखना पड़ेगा खुद को कहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला 83,920, 30,500, 20,000 और 30,000, ठीक है। ये किया हुआ है, मैंने एक बार दिखा दिया, उसी को लिखना पड़ेगा। अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज अगर देखा जाए तो मैंने ना एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में एक रूल्स बोला था कि जब हम लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यहाँ पर लिखा था, हम पढ़ के बताते हैं। यहाँ पर मैंने बोला था कि अगर, कहाँ पर लिखा था, वहां से देखना चाहिए। अच्छा, इसके बाद वाले पेज में, जिसका हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइड होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले होना चाहिए, वो लिखा था। कहाँ लिखा मैंने, कौन से पॉइंट के बाद लिखा था, नहीं मिल रहा है मुझे। लिखा था, हाँ, नहीं ये नहीं, ये रहा, ठीक है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में ये नहीं, कहाँ चला गया, मैंने लिखा है, हाँ ये रहा। When we have more than two service department, then highest service provider expenses is distributed first. जो इसका highest service होगा उसी का distribution पहले होना चाहिए। More than two हो या two या more than two, ठीक है। We have two और more than two, ऐसे लिखना चाहिए, two और more than two service department। तो जिसका highest service है उसका distribution पहले होना चाहिए। तो ये यहाँ पर अगर हम लोग इस पॉइंट को फॉलो करें, देन हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ना, ये इसके पहले जो इलास्ट्रेशन 5 के, यहाँ पर भी हम लोग का दो सर्विस डिपार्टमेंट था, एक्स और वाई। तो दोनों में से हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइडर कौन था, वाई, क्योंकि इसका खर्चा ज्यादा है, तो हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले करना चाहिए था। तो क्या हम लोगों ने क्वेश्चन गलत कर दिया? नहीं, क्वेश्चन का आंसर जो है वो ठीक है। एक्चुअली ये रूल्स है। बाकी अगर हम लोग ये जो है 4,75,000 से भी करें तो भी हमारा सही है, आंसर गलत नहीं आता, क्योंकि अगर आप लोग 5,35,000 से स्टार्ट करके देखोगे तो भी उसमें आंसर वही आएगा 4,75,000 से करने से जितना आता है। हाँ, अंदर का कैलकुलेशन चेंज होगा, ओवरऑल आंसर सही आएगा। तो अगर कोई कर भी देता है तो इसको गलत नहीं माना जाता है। बाकी ऐसा बोला गया है, नॉर्मली मोर देन टू होने से ये ज्यादा एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अगर दो डिपार्टमेंट है तो हम लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, और मोर देन टू भी हुआ तो कहीं से भी शुरू करो, आंसर सेम आएगा। हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर हो, वो तो होगा ही, क्योंकि अगर हम पहले 5,35,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो पहले वाई का रेशियो आएगा, तो यहाँ डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बाकी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रूल्स है तो मैंने एक बार लिखवा दिया। बाकी करने के लिए अलाउड है, हम लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा रूल्स फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पर दो सर्विस डिपार्टमेंट में जो सबसे हाईएस्ट सर्विस प्रोवाइडर है वो है स्टोर एंड मेंटेनेंस, क्योंकि इसका खर्चा 30,000 आया हुआ है, तो हम पहले ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोर एंड मेंटेनेंस
इन द रेशियो ऑफ, रेशियो कितना होगा, यहाँ पर जो बोला हुआ है वही रेशियो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बोला है कि एक्सपेंसेस चार्ज टू स्टोर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर डिपार्टमेंट बाय फॉलोइंग परसेंटेज, मशीन शॉप में 50%, पैकिंग में 20%, जनरल प्लांट में 30%। तो 50%, 20% और 30% टोटल 100% है, तो हम इसका रेशियो भी कर सकते हैं। तो 50%, 20% और 30% का रेशियो कितना होगा, तो 50/100, 20/100, 30/100, 100 हर जगह से कैंसिल, तो 5:2:3 हो जाएगा। तो हम लोग इसको 5:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10, 10 से डिवाइड होने से ये हो गया 3000, 3000 इंटू 5, 15,000, 3000 इंटू 2, 6,000, 3000 इंटू 3, 9,000, ये हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऑल्टरनेट चलना होता है, ठीक है। अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जनरल प्लांट का खर्चा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल प्लांट ओवरहेड। जनरल प्लांट का कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो यहाँ पर बोल दिया है, जनरल प्लांट ओवरहेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो जो बोला है वही करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में करेंगे, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रेशियो 20, 10, 3 और ये 3 तो जनरल प्लांट का ही है, तो ये तो नहीं आएगा ना, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे जो है हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, बात सही है, लेकिन हमें रेशियो कौन सा लेना पड़ेगा, जनरल प्लांट जिसे जिसे सर्विस प्रोवाइड किया है। तो जनरल प्लांट ने किसको सर्विस प्रोवाइड किया है, जनरल प्लांट ने मशीन शॉप को, पैकिंग को। अब जनरल प्लांट खुद का थोड़ी ना सर्विस प्रोवाइडर होगा, और स्टोर एंड मेंटेनेंस को, ठीक है। अब कहीं पर भी ऐसा इंफॉर्मेशन तो है नहीं कि किया है कि नहीं किया है, लेकिन हम लोग कैसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किया है। कुछ अगर क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो इम्प्लाइड है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सर्विस प्रोवाइड किया ही है, यानी मशीन शॉप और पैकिंग को तो किया है, खुद को तो नहीं करता है। स्टोर मेंटेनेंस को किया है, ये हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को करने बोला है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और इस मेथड्स के अगर हम लोग जो है मेन पॉइंट पे जाए, ये मेथड तभी एप्लीकेबल होता है जब सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये बात इंप्लाइड हो गया कि जनरल प्लांट जो है वो स्टोर एंड मेंटेनेंस को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो रेशियो 20, 10 और 5 हो जाएगा। तो 20, 10 और 5 का अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करें तो 4, 2 और 1 होगा, 4:2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4:2:1 देखते हैं कितना हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 29,000, 29,000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4। तो पॉइंट में आ रहा है, लेकिन हम लोगों को बोला है राउंड में करने के लिए, तो पॉइंट वाला डेटा नहीं लिखेंगे, तो 16, 5, 7, 1 ही लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद तो 4 है। डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, 8, 2, 8, 5.7 है, तो इसको हम 6 कर लेंगे, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, मतलब 4143 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 8 है। फिर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये एक साइकिल हुआ, स्टोर एंड मेंटेनेंस इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। तो यहाँ पर हो गया 4143। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, ये हो गया 10, 4143 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, 2072 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 829 डिवाइडेड बाई 2, 41, नहीं डिवाइडेड बाई इंटू 3 हो जाएगा, मतलब 1243, 1243। फिर से होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल प्लांट
in the ratio of 4:2:1. 1243 divided by 7 into 4, 710 आ रहा है, divided by 4 into 2, 355 divided by 2 into 1, 178 कर देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है। अच्छा, फिर ये हो गया 2 साइकिल। फिर थर्ड साइकिल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोर एंड मेंटेनेंस, फाइव इज टू 2:3, 178 by 10 into 5, 89 divided by 5 into 2, 36, 53. Distribution of general plant in the ratio of 4:2:1. 53 divided by 7 into 4, 30, 15. अच्छा, ये थर्ड साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ कुछ जो है नेग्लिजिबल वैल्यू आए या ना आए, हमें इसको 0 करना है। तो एक बार देख लेते हैं आ कितना रहा है। तो इधर आ रहा है 7.5, मतलब लगभग 8 रुपीज, जो कि हमें रखना नहीं है। तो 8 रुपीज तो हमें इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 रुपीज को हम लोग अगर इसमें एडजस्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 5 जोड़ देंगे। एक्चुअली ये 8 रुपीज को मुझे 0 करना है, क्योंकि मुझे ये 8 रुपीज इन दोनों में एडजस्ट करके दिखा देना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट साइकिल हमें करने बोला है। और ये 8 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:2 में, ठीक है, ये दोनों में, ठीक है, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने से इसमें 5 ऐड कर लेंगे तो 35 हो जाएगा, इसको 35 कर लेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 divided by 6 into 2, तो ये हो जाएगा, ये कितना आया था, ये आया था मेरा, कितना आया था? कितना आया था, 15. 15। अच्छा, तो इसको ये 8 में यहाँ कितना दिए, 30 आया था, 5 दिए, तो और बचता है 3। तो कितना हो जाएगा फिर ऐड करने से, 18. 18। ओके, अब इसको, या ये दोनों तो 0 हो जा रहा है, अब ये ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक बार ऐड कीजिए आपने, एक सेकंड। ওটা চাই ঘুম পাচ্ছে আর ঘুমাতে পারে এরকম কি করে জানবো, যেগুলো ঠিকঠাক এরকম করে তারপরে কিছুক্ষণ ধরে কিছুক্ষণ ধরে কিছুটাই ঘুমাচ্ছে কোনো খাইয়ে कितना आया ऐड करके,
1 लाख समथिंग आना चाहिए। 1,18,397. और इधर वाला 46,024. 36,024। तो ये हम लोग का ओवर डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो गया। अच्छा, तो ठीक है। तो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी तो काफी बड़ा है। तो ये वाला ना हम एक चीज लिस्ट डाउन करते हैं किसी ना। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 2, 3, 4, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेम टाइप होगा। सेम टाइप मतलब अलग है, लेकिन हम लोग खुद से चाहे तो कोशिश कर सकते। 2, 3 और 4 ये ना हम एक बार क्या कर रहे हैं, आज ना इसको हम होमवर्क देंगे, क्योंकि अभी ना और हम नहीं करवा पा रहे क्लास। आज ना मेरा बेटा बहुत रो रहा है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। रोज तो रह जाता है, आज पता नहीं बहुत रोए जा रहा है, कोई रख नहीं पा रहा है। तो हम ना थोड़ा सा आज मुझे अभी इमरजेंसी थोड़ा ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इतना ही कर पाएंगे। ये 3 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके देख सकते हो, जो भी अभी हम लोगों ने सीख लिया ना, तीनों मेथड्स, 3 या जो भी 4 मेथड्स था, तो उससे आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम देखते हैं ये क्लास जो है संडे या फिर किसी एक दिन हम बाकी जो है करवाते हैं। ठीक है, आज इतना ही करना पड़ेगा। Okay. ओके मैम। ठीक है, हाँ बाय मैम। ठीक है, बाय।